आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, मैं थोड़ा वेट कर रहा था, ठीक है। पहली बात मैं अपने बच्चों को बोलना चाहता हूं, कुछ बच्चों ने मुझे गरियाया, कुछ बच्चे जो मेरे से पर्सनल जुड़े हैं वो भी मुझसे गुस्सा हो गए। एक मेरा जो बहुत ही लॉयल स्टूडेंट रहा है, सूर्या, है ना, तो वो गुस्सा हो गया कि सर आपने क्या, हालांकि उसने आरओ का पेपर दिया था, तो वो कहने लगा कि सर आपने अभी तक ये नहीं बनाया ये लेक्चर। यार देखो, दो पेपर हुए अभी यूपी के, बहुत इंपॉर्टेंट, आरओ और कांस्टेबल, ठीक है। अब दोनों में खबरें ये चल रही हैं कि पेपर लीक हो गया, कांस्टेबल वाले में ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, पेपर लीक कैसे होता है और क्या, कितनी इसमें सच्चाई है और हमको क्या करना चाहिए। मैं जितने लेक्चर कर रहा हूं, हर दूसरा कमेंट यही है कि सर इस पे वीडियो बनाइए। मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा 2-3 दिन वेट कर लेता हूं, एक बार चीजें क्लियर हो जाए, बट अभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो सारी चीजें हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये परीक्षा है। कांस्टेबल कौन होता है, कांस्टेबल के ऊपर कौन आते हैं। देखिए, कांस्टेबल जो कहते हैं ना कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, सेल। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ पुलिस फोर्स क्या, कांस्टेबल। कांस्टेबल से चीजें शुरू होती हैं, राइट। उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर आते हैं, फिर इंस्पेक्टर आते हैं। हालांकि कांस्टेबल के ऊपर भी हेड कांस्टेबल आते हैं। एक बहुत बड़ा ये चलता है ना कि आप ज्यादातर जो प्रमोशन है वो इंस्पेक्टर तक ही जा सकते हो, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना कि हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, हालांकि वो उससे बाहर आ गए हैं। आज जो इंग्लैंड में सबसे बड़ा अफसर बना बैठा है वो एक समय कांस्टेबल था, बट कांस्टेबल कभी एसपी नहीं बन सकता, उसके लिए कोई यूपीएससी देना पड़ेगा। तो इस पर काफी विवाद चलता है और बहस चलती है, तो खैर इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। तो पहले तो कांस्टेबल जो होते हैं वो पुलिस में होते हैं, पीएससी में होते हैं, ठीक है, रेडियो डिपार्टमेंट में होते हैं। बेसिकली ये जो है ना कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपको कांस्टेबल ही दिखेंगे, ठीक है। सबसे आगे जो है कांस्टेबल ही खड़े रहते हैं और बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, राइट। सो कहते हैं ना कि ये बॉटम अप अप्रोच, सबसे नीचे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड दी जो सबसे आगे रहता है। तो अब कांस्टेबल की परीक्षा हुई, ओके। 17 फरवरी को यह परीक्षा हुई, 2 शिफ्ट में होनी थी। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में पहले जान लेते हैं। 60,244 पद थे, ठीक है। तो लगभग 60,500 के करीब जो है इन पदों पे परीक्षा हुई और 48 लाख लोगों ने, जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी थे, उन्होंने भरा। बहुत मुझसे कहते सर ग्रुप डी का कब लॉन्च करोगे कोर्स, इतने मैसेज आते रहते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं बहुत जल्द इस पे काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी हम जिस चीज पे काम करें ना वो क्वालिटी, अभी हम यूपीएससी और नॉन एकेडमिक कोर्सेस में ही हैं, बट मेरा वादा है आपसे कि वन डे एग्जाम्स में बहुत जल्द उतरेंगे। तो 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, राइट। अब इस एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इस एग्जाम 150 सवाल आए थे, 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के, यानी कि हर एक सवाल 2 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग थी 0.50 यानी कि 1/4। 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। इसमें इंग्लिश नहीं आती है, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूं, जीके, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता है कई बार यूपीएससी में सीसैट को लेके भी कि इंग्लिश बहुत टफ आती है, इस पर भी काफी विवाद चलता है। तो यहां पे अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को भरते हैं, उनका जीवन इस पे टिका है भाई। तो हिंदी आती है, रीजनिंग आती है। कितने सवाल हिंदी और रीजनिंग के, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, ठीक है। तो अगर हिंदी और रीजनिंग की बात करें तो 37 सवाल, बाकी 38 सवाल मैथ्स और जीके के। बट मैथ्स में भी जो आधा आता है ना, 17 से 18, वो रीजनिंग का ही आता है। तो आप रीजनिंग को 50 से ऊपर ही मान सकते हो। और 150 सवाल हैं, 300 मार्क्स का पेपर टोटल। जो एनालिसिस हुआ, जो मैंने, मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा सर इस बार पेपर टफ था, ठीक है, बढ़िया बात हो गई। लगभग 2400 सेंटर्स बनाए गए थे पूरे यूपी में। 48 लाख एक बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद जब आप, पहले एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम को जब आप पास करेंगे उसकी मेरिट तैयार होगी। रिटन एग्जाम को पास करेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपके पास फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब आप पुलिस में जाते हो तो हाइट की जरूरत होती है, तो मर्दों के लिए जो मेल्स हैं वो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5.5 फीट से थोड़ा सा ऊपर, 5 फीट 6 इंच के आसपास, और जो फीमेल्स है वो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और आपको दौड़ लगानी पड़ती है, ठीक है ना, लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़, और फीमेल के लिए थोड़ा सा आधा होता है। तो ये फिजिकल टेस्ट आपका होता है और इस बेसिस पे आपका चयन होता है। 18 से 22 साल जनरल के लिए 18 से 22 साल एज है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको ग्रेजुएशन नहीं करना, आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तनख्वाह कितनी होती है, मैं देखिए अब बेसिक पे और वो सब नहीं बता रहा, मैं आपको बता दे रहा हूं 26,000 से 30,000 के बीच में तनख्वाह होती है। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये सभी को पता है ना। तो 26,000 से 30,000 के बीच में, जो कि शुरुआती बढ़िया है। मैंने जैसे कई बार ऐसा हुआ, जैसे एक कांस्टेबल था, उसने यूपीएससी आईएएस बना, वो पिछले साल के जो रिजल्ट आए थे। ऐसा होता है यूपीएससी, मतलब ये तो शुरुआत है ना, उसके बाद आप तैयारी करते रहते हो। और अगर आप प्रशासन में आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। आप इसका एग्जाम अभी होना था, ओके, और ये बहुत बड़े पैमाने पे वैकेंसी आई थी। अभी आरओ का भी एग्जाम हो, तो इस बार यूपी सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है। तो अब इसका एग्जाम हुआ। अब एक स्टूडेंट गया, घर आया, मस्त बोला कि मेरा एग्जाम हुआ है, बढ़िया। घर आते आते देखा कि पेपर लीक, ट्विटर टेलीग्राम पे एज इट इज पेपर। दिमाग खराब हो गया। ट्विटर पे लगातार खबरें चल रही हैं, ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है भाई, 15 लाख के करीब ट्वीट पड़ गए, कल नंबर 1 ट्रेंड हुआ, इस पे एक्शन लो। यूपी पुलिस बोर्ड जिन्होंने इस पूरे एग्जाम को कन्वर्ट करवाया है, कंडक्ट करवाया, यूपी पुलिस एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम लीक कैसे होता है। देखिए, हो सकता है आप उसे डिसएग्री करें, लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से मैं ये बोलना चाहूंगा, एग्जाम यूपीएससी जैसा हो, जैसे यूपीएससी पेपर करवाती है, अगर रिटर्न हो रहा है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं, हो सके तो इस एग्जाम को ऑनलाइन कर दो और ठेका दे दो टीसीएस को। बैंक के पेपर जिस तरीके से होते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बैंक के पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त। और बैंक में भी 10-10 लाख 12 लाख ऐसे लोग भरते हैं, कम नहीं भरते, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां कभी पेपर, क्योंकि पूरा पेपर ऑनलाइन आता है। तो मैं तो यही बोलूंगा, मेरी अगर माने तो ऑनलाइन अगर हो जाए तो मजा आ जाए, इसमें पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी काफी हद तक। नहीं तो यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स को बैठाओ, आपके जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, सुरक्षा होती है, पेपर बनता है, किसी को नहीं पता कौन पेपर बना रहा है, पेपर जाता है, वो सिक्योरिटी में रहता है, एक पर्टिकुलर आदमी होता है, वही पेपर लॉकर से पेपर को निकालता है। तो पूरी सिक्योरिटी में, एकदम हाई सिक्योरिटी होती है, पेपर आता है। तो लीक कैसे हो जाता है? देखिए, लीक में बिना कोई ना कोई, जैसे पिछले 5 साल में, आप सिर्फ यूपी की बात नहीं, कोई भी आप राज्य उठा ले, यूपी में तो बहुत सारे पेपर लीक हुए। यूपी SSSC, आरओ, एआरओ, टेट, ढेरों ऐसे कांस्टेबल, ढेरों एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। कैसे पेपर लीक होता है भाई? देखो, कोचिंग माफिया इसमें जिम्मेदार होते हैं, कुछ कोचिंग जिम्मेदार होती हैं। पैसे दे दिए, कोई प्रशासन का अंदर का आदमी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लीक करवा देंगे। पहले के जमाने में तो भाई इतनी चेकिंग होती नहीं थी, तो अगर सबकी जांच बैठाई जाए ना कि कितने मुन्ना भाई हमारे प्रशासन में काम कर रहे हैं, तो सबकी पोल खुल जाएगी। पहले के जमाने की बात करें, कई बार ऐसा होता था। तो ये पूरा अंदर का प्रोसेस काम करता है, और कहीं ना कहीं अंदर के लोग भी, हर नहीं 100 में से एक ही शामिल होगा, बट वो एक की वजह से हर कोई बदनाम होता है। कोई नहीं चाहता। आपको पता है यूपी सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ होगा एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, तगड़ा पैसा खर्च होता है। नोबडी वांट्स कि पेपर लीक हो। पेपर बहुत टफ नहीं है, ये आसान पेपर है, सिंपल पेपर है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप बढ़िया है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप इस पेपर को आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी पढ़ाई चाहिए इसमें, यूपीएससी लेवल का नहीं है या पीसीएस लेवल का नहीं है। पेपर कोई अंदर का आदमी ही लीक कराता है, पैसे का भयानक पैसे फेंके जाते हैं लीक करवाने में। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर आप देने गए, अबे 2 घंटे पहले लीक हो गया। अब मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि 2 घंटे पहले लीक हुआ है, व्हाट्सएप पे पेपर आ गए। भाई 2 घंटे पहले कौन कितना पढ़ लेगा, समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे पहले कौन कितना पढ़ लेगा, लेकिन फिर भी लीक हुआ तो हुआ। ये बहुत टेंशन की बात है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं हमारे, वो परेशान होते हैं। एक बच्चा था, वो कह रहा था कि सर मेरी तो पेपर देते देते शादी हो गई है। मैंने कब से शुरू किया था और कब अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है।
राजस्थान का था वो। हद से ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि पेपर हुआ, एक साल उसकी तैयारी में लगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, AIEEE का मैं पेपर देने गया था, मुझे याद है इंजीनियरिंग में यार, शुरुआत के 10 क्वेश्चन सारे के सारे सही। IIT के बाद AIEEE सबसे टफ होता है। मैंने कहा इस बार तो भाई NIT त्रिची मिलेगा मुझे, मैं खुश। तुरंत एक आते ऑफिशियल कहते पेपर लीक हो गया, उठ जाओ। दिमाग खराब हो गया कि भाई मेरी 1 साल की मेहनत है इस पे। और फिर जब अगला पेपर हुआ तो वो फ्लो बन ही नहीं पाया मेरा उतरा, और रैंक उतनी अच्छी नहीं आई मेरी। ये होता है, आप फ्लो में रहते हैं, आपको मजा आती है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता, फ्रस्ट्रेशन लेवल, पता नहीं पेपर कब होगा, जांच होगी, पेपर रद्द होगा, नहीं होगा। तो इट्स टेक अ ह्यूज मेंटल टॉल ऑन स्टूडेंट्स। तो भाई क्या है, क्या कर सकते हैं हम? देखो, इस बार प्रशासन ने बढ़िया काम किया, मैं ये नहीं बोलूंगा। इस बार पुलिस बहुत तगड़े तरीके से एक्टिव है। 287 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है, क्योंकि बहुत लोग पेपर दे रहे थे। 287 टिल अरेस्टेड अभी तक। तो आप ये समझिए कि हर जगह, चाहे कानपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे झांसी हो, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं कि देखो कौन यहां पे कौन शरारती तत्व है। पेपर के आखिरी दिन तक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बट फिर भी खबरें आई कि पेपर लीक हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, सरकार का क्या कहना है? सरकार का यह कहना है, पुलिस बोर्ड का, कि भाई देखो पेपर लीक नहीं हुआ है, आप र्यूमर्स पे ध्यान ना दे, यानी कि पेपर रद्द नहीं हुआ है। तो कृपा करके र्यूमर्स पे ध्यान ना दे। ऐसी कोई भी खबरें नहीं आई हैं जहां पे पेपर लीक हुआ है। सारे सेंटर्स पे, प्रशांत कुमार जो ADG है, उन्होंने कहा कि सारे सेंटर्स पे बहुत बढ़िया तरीके से पीसफुली हमने पेपर्स को कंडक्ट करवाया। इतनी गिरफ्तारियां की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई SIT। तो पेपर लीक की कोई बात नहीं है यहां पे, आप परेशान मत हो। लेकिन फिर ट्विटर टेलीग्राम का क्या भाई, बात तो उस पर चल रही है। तो अब सरकार ने कहा है लीक नहीं हुआ है, रद्द नहीं होगा, और ऐसा ही आरोप। इसीलिए मैंने अपने सूर्या को भी बोला था कि अभी रद्द नहीं हुआ है पेपर, राइट? तो जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं कैसे वीडियो बनाऊं, या तो बहुत ज्यादा ठोस। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि अभी थोड़ा वेट करता हूं, बट आप लोगों ने बोला कि सर बना दो इस पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूं। तो सरकार का तो ये कहना है, लेकिन दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि जो टेलीग्राम, इंटरनेट या ट्विटर पे चल रहा है वो क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि भाई यहां पे एक ग्रुप बनाइए स्टूडेंट को, और वो सरकार से मिले और उनको अपनी बातें बताएं, है ना? और सरकार भी बच्चों से बात करे, वार्तालाप करे लगातार कि अच्छा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तब जाके कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो उसकी भी जानकारी सरकार दे। खैर सरकार ने तो दी है, लेकिन वही दूसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाना है तो भाई UPSC से आप, एक एग्जांपल है UPSC जो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाता है, नहीं तो इसको ऑनलाइन कर दो, एक अच्छा सोल्यूशन है। आपको क्या लगता है, आप मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी यही खबर है, ठीक है? हम आपके साथ हैं। मैं वादा करता हूं कि सबसे पहले हिमाचल पे कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, तो सबसे पहले मैंने बनाया था अभी 4-5 महीने, जब हिमाचल, तो बहुत बच्चों ने, मतलब हिमाचल के इतने बच्चों ने मुझे मेल किया, मैसेज किया, वीडियो बनाया, उसके अगले दिन रिक्रूटमेंट आ गई कि बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट, कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, उसके अगले दिन ही। तो उसके बाद फिर बहुत बच्चों ने शुक्रिया भी अदा किया। तो आप परेशान मत होइए, मैं खड़ा हूं यहां पे आपके लिए, ठीक है? बस थोड़ा सा भी चीजों को और क्लियर हो जाने दीजिए। फिलहाल अभी यह खबर है, ठीक है? सरकार ने बोला कि र्यूमर्स ना फैलाएं, और थोड़ा अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी है मैं तो यहां पे हूं ही आपके लिए। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ये इस लेक्चर था, तो शेयर करो इसको, और अगर आपके पास कुछ इनपुट्स हो तो वो भी बताओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।